गुड मॉर्निंग पीपल। सो आज हम शुरू करेंगे अ डे इन माई लाइफ। सो मैं अभी उठी हूँ क्योंकि रात को मेरी नाइट ड्यूटी चलती है, बच्चों को फीड कराना, फिर सोना, फिर उठना, फिर फीड कराना। सो अभी बज रहे हैं 9 बजे। मैं आई हूँ किचन में, उनके लिए बनाऊँगी ब्रेकफास्ट, लंच प्रिपेयर करके जाऊँगी। डिनर के लिए मुझे मैश्ड पनीर देना उन्हें, तो मैं पनीर घर पे ही फाड़ूंगी। सो ये पूरा कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इट्स वेरी लेट फॉर देम। अब तक तो उन्हें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए था। सो आई एम लेट टुडे। सो चलते बनाते बेसन का हलवा उनके लिए। तो मैंने 1 कप जितना बेसन ले लिया है एंड ये सुबह ही मैंने भिगो दी। मम्मी को बोला था भिगोने, मैं तो उठी नहीं थी। मैं 6 बजे उठी थी। मैंने उनको कहा था कि 2 डेट्स और काजू भिगो देने के लिए, उन्होंने किशमिश भिगो दिया। तो ब्लेंडर अलर्ट, मैंने मम्मी को कहा था कि 2 डेट्स और काजू भिगोने, उन्होंने किशमिश भिगो दिया है। सिंस अब मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने काजू को बॉईल होने रखा है जब तक कि थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। पर मैंने कढ़ाई बैठा ली है, इसमें हम हल्का हल्का बेसन भूनेंगे। तो डेट से बीज निकाल करके इन्हें पीस लेना है अच्छे से। तो मैंने ये ब्लेंडर खरीदा पीसने के लिए। सो ये मेरा भून चुका है बेसन। अब मैं इसमें ये डालूँगी। तो अब ये पक रहा है, पर मैं टेस्ट इन्हांस करने के लिए हरी इलायची डालूँगी इसमें, बस फ्लेवर के लिए, ताकि मैं अच्छा लगे। क्योंकि मैं शुगर ऐड नहीं करती हूँ, शुगर की जगह मैं डेट्स लगाती डालती हूँ। एंड इसे हल्के हाथ में चलाते रहना जब तक कि पूरा गिला गिला लापसी जैसा ना बन जाए। मीनवाइल जब तक ये बेसन का हलवा बनता है, मैं अपना जीरा वाटर पी लेती हूँ। एंड इसके बाद मैं अपना बुलेट प्रूफ कॉफ़ी पीऊँगी। एंड अभी बज रहे हैं 9:30 होने जा रहे हैं, 9:20 हो रहा है। उसके बाद मैं 12-1 बजे के आसपास खाना खाती हूँ डायरेक्ट। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में हूँ। सो ये मेरा पहला ड्रिंक है। तो अ लिटिल अपडेट है, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उसे फीवर हो गया है। सो बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ इसमें। हंसता खेलता बच्चा अगर शांत हो जाए तो इट इज़ कंसर्निंग फॉर अ मदर। सो मैं कल डॉक्टर के पास दिखा के तो आई हूँ, पर जब तक ये ठीक नहीं रहता तब तक मे बी मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाऊँ वीडियो में। पर आई एम ट्राइंग टू डू एवरीथिंग एंड मैनेज एवरीथिंग। अब कैसे मैनेज हो रहा है मुझे भी नहीं पता। बेसन का हलवा बन चुका है, ये लोग खा चुके हैं और अब ये हल्का नैप लेंगे। तब तक मैं रात का और दोपहर का लंच और रात का डिनर भी प्रिपेयर कर लूँगी, क्योंकि डिनर में मैश्ड पनीर है तो मैंने पनीर घर पे ही फाड़ा है। तो अब दोपहर में मैंने दूँगी वेजिटेबल खिचड़ी। सो जा रही हूँ उसके लिए, वेजिटेबल्स चॉप करूँगी एंड सब कुछ प्रिपेयर करूँगी। एंड मैं हर कुछ फ्रेश बनाती हूँ, कोई भी लेफ़्ट ओवर खाना नहीं खिलाती हूँ। मैंने ऊपर से खिचड़ी बच गया, किनोआ बच गया तो मैं खा जाती हूँ क्योंकि बच्चे का है मेरा। और अगर बच भी गया, दिख रहा है कि वो कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, तो मैं उसको नहीं खिला करके अपने खा लूँगी भले। पर मैं इनके लिए हमेशा फ्रेश खाना बनाती हूँ। आप जब खाना बनाओ तो स्मॉल क्वांटिटी में बनाओ, सो दैट आपको कभी बासी खाना या लेफ़्ट ओवर खाना अपने बच्चे को ना देना पड़े। फ्रेश ही बनाओ हमेशा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एंड मेरा एडवाइस भी है, क्योंकि इनका स्टमक अभी इतना एडजस्टेबल नहीं हुआ है कि वो कल का पुराना खाना खा सके। तो इनके लिए फ्रेश खाना इज़ बेस्ट। ओके, मीनवाइल मेरा पनीर सेट हो रहा, तब तक मैं वेजिटेबल्स काट लेती हूँ खिचड़ी के लिए। किचन पर मेस्टअप है क्योंकि अभी मेड आई नहीं है, वो आएगी। ब्रेकफास्ट बन गया है, कुक बना के जा चुकी है ब्रेकफास्ट और लंच। पर अभी मैं वेजिटेबल्स काटूंगी और खिचड़ी बनाऊंगी बच्चों के लिए। वेजिटेबल्स मेरे कट गए हैं एंड अब हम बनाएंगे खिचड़ी। तो अ गर्ल मॉम एडवाइस दूंगी ये कि अगर आपकी बेटी है तो आप उसे कम गर्म चीज़ें दें खाने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप बचपन से उसे हर चीज़, अदरक लहसुन का पेस्ट, बहुत ज़्यादा अदरक, बहुत ज़्यादा लहसुन देंगे तो इट मे कॉज हर अर्ली पीरियड्स। सो जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उसको गर्म चीज़ें देना प्लीज़ अवॉइड करें। एंड ये था एक गर्ल मॉम एडवाइस। सो होप ये हेल्पफुल हो हर वो गर्ल मॉम के लिए जो फ्यूचर में अपनी बेबी को खाना खिलाने वाली हैं या स्टार्ट करने वाली हैं सॉलिड। सो दिस इज़ एन एडवाइस फॉर यू पीपल। सो जो मॉम अपने बच्चों को खाना दे रही हैं, सॉलिड दे रही हैं, उनके लिए एडवाइस है कि शुगर एंड सॉल्ट ना दें, क्योंकि बच्चों को टेस्ट नहीं पता होता है शुगर एंड सॉल्ट का। पर बहुत लोग आके कमेंट में ये भी कह सकते हैं या मुझे पर्सनली भी कह सकते हैं कि वाई नॉट ये वगैरह वगैरह, तुम होती कौन वगैरह। तो ठीक है, मैं नहीं होती कोई, आई एम नॉट अ डॉक्टर।
आई नो दैट। पर कल मैं पीडियाट्रिशियन के पास गई थी, उनसे मैंने ये बात शेयर की। उन्होंने भी ये कहा कि खाना एकदम फीका रखना है, उसमें कुछ भी नमक या चीनी नहीं डालना है। तो मेरी नहीं मानोगे तो उनकी तो मानोगे। मेरा बेटा बीमार था, मैं गई थी तो मैंने अपने सारे कंसर्न्स पूछे उनसे। तो ऐसा नहीं है कि बिना नमक खाना एकदम बेस्वाद होता है। आप सॉल्टीनेस के लिए घी यूज़ कर सकते हो, अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं सॉल्ट के ऑल्टरनेटिव। इफ़ यू वांट, मैं आपको सॉल्ट के ऑल्टरनेटिव बता सकती हूँ जो आपको टेस्ट पे इन्हांस करेगा और ये भी नहीं होगा कि बेस्वाद खाना हो जाएगा। तो मैं नहीं देती हूँ, बट who wants to follow me they can, अदरवाइज़ आपकी चॉइस है, आप जैसा भी खाना दो बच्चों को अपने। मैं जब खाना बनाती हूँ तो मैं इनका खाना टेस्ट भी करती हूँ। ट्रस्ट मी, जब खाना अच्छे घी में बनाओ ना, आपको नमक नहीं है इसका एहसास ही नहीं होगा। इट एक्चुअली टेस्टी। मैंने बिना शुगर वाले हलवे भी बनाए हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। ऐसा नहीं है कि चीनी और शुगर या फिर नमक और सॉल्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना भी आप बना सकते हो। सिंस हमारा टेस्ट डेवलप हो चुका है कि हमें पता है सॉल्ट और शुगर का डिफरेंस, पर बच्चों का नहीं है। पर ट्रस्ट मी, जब मैं अपने बच्चों का खाना टेस्ट करती हूँ तो नो कि हाँ ठीक है कि नहीं फ्लेवर वाइज, तो इट एक्चुअली टेस्ट यम, ट्रस्ट मी ऑन दैट। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पनीर मेरा मैंने दबा के रख दिया उसको, 1 घंटे के बाद वो रेडी हो जाएगा। ब्रेकफास्ट तो लोगों ने कर लिया है, लंच के लिए मेरा खिचड़ी बन रहा है। सो अब मैं अपना बुलेट प्रूफ कॉफ़ी पीऊँगी। आई नो आई एम वेरी लेट, पर ठीक है, सिंस आई एम इन इंटरमिटेंट फास्टिंग इट्स ओके, आई कैन हैव कॉफ़ी एनी टाइम एम्प्टी स्टमक। सो बुलेट प्रूफ कॉफ़ी पीऊँगी। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी होती है ब्लैक कॉफ़ी विद घी, हेल्प्स यू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म एंड लूज वेट। खिचड़ी ऑलमोस्ट रेडी है एंड पूरा घर खुशबूदार महक रहा है, इतना अच्छा टेस्टी स्मेल आ रहा है। बट लालच नहीं करना, खाना अपना नहीं है, वो बच्चों का है। पर अब बच्चे सोए हुए तो मैं इत्मीनान से बैठ करके कॉफ़ी पीऊँगी। का डे प्लान करूँगी कि मुझे क्या करना है एंड क्या नहीं। मुझे अपना एक स्किन केयर भी करना है, मुझे वीडियो भी शूट करना है, इसी बीच में मेरे बच्चे का ध्यान भी रखना है क्योंकि वो बीमार है। सो इसीलिए मैंने तीनों मील पहले ही रेडी कर ली है, सो दैट मुझे बीच में ना उठना पड़े या फिर ना बिज़ी होना पड़े इस चीज़ों में। कॉफ़ी पीऊँगी, बच्चों को फिर तेल लगेगा, उन्हें नहलाऊँगी, फिर खुद नहाऊँगी एंड देन आई हैव माई फर्स्ट मील ऑफ द डे। लेट मी शो यू द डिलीशियस खिचड़ी। ओह माय गॉड, इतना अच्छा घर महक रहा है। मैं खोलूँगी इसको, देखूँगी कैसा बना है। ओह माय गॉड, इतना अच्छा से बन गया है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। इसे मैं अच्छे से बॉईल करके बनाती हूँ सो दैट इसको मैश करना ईजी हो। अब मैं इसे मैशर से मैश करूँगी क्योंकि जब आपके बेबी 7 मंथ्स एंड 8 मंथ्स के होते हैं तब उनको हैंड मैश्ड खाना देना चाहिए सेमी सॉलिड से। इसको मैशर से मैश करें क्योंकि अब 7 मंथ्स के हैं तो हल्का ऐसा मैश्ड खाना वो खा सकते हैं। तो मेरे बच्चों को लग चुका है तेल लगने के बाद वो सोए हुए हैं, खेल रहे हैं। तब तक मैं जा रही हूँ अपना वीकली मास्क लगा लूँ एंड थोड़ा स्किन पैम्पर कर लूँ अपना। आपको दिखाऊंगी वीडियो में। कहा मेरे साथ हो गई एक ट्रेजेडी। मैं नहा के निकली एंड मुझे नहीं याद था कि मैंने गैस ऑन छोड़ दिया है एंड पूरी की पूरी खिचड़ी जल गई है। तो मुझे वापस से रीस्टार्ट करना पड़ रहा है, सब कुछ ही मैं वापस से बना रही हूँ। कैसे मैं भूल गई, बट मॉम लाइफ इज टफ बट वी विल डू इट। तो अभी बज रहे हैं 2:30 एंड दिन का मेरा पहला मील है जो मैं अभी खा रही हूँ, पोहा। अभी लंच कर लूँगी, उसके बाद नहीं खाऊँगी उसको डायरेक्ट रात को। अगर मेरे साथ खिचड़ी वाली ट्रेजेडी नहीं होती तो शायद मैं जल्दी खा लेती, पर कोई नहीं, ठीक है। हाँ, लाइफ ऑफ अ मॉम। मुझे लगा ये लड़की सोई हुई है तो मैं बाकी काम कर लूँगी। मैं फेस पैक भी नहीं लगा पाई तो मैं लंच भी नहीं कर पाई अपना चैन से। ये लड़की उठ के बैठ गई है और अब मुझे तंग कर रही है। बाकी सब कोई सोए हुए हैं तो आई डोंट वांट कि मैं उनको जाकर डिस्टर्ब करूं, तो इसको लेके मैं बाहर बैठी हुई हूँ क्योंकि अगर ये अंदर गई तो अपना भाई को भी उठा देगी। सो समझी ईशानी? तो ईशानी इज़ परेशानी। क्रीम मैचिंग टू माई क्लोथ फाइनली। ओके, लुक एट दैट ग्लो, नॉट इवन किडिंग गाइस, मस्त आया ग्लो। अब जा रही हूँ क्रीम लगाने। कहाँ जा रही है? मेरा तो दिख रहा है कुछ।
देख रहे थे अपने भाग रही देखो। कहाँ जा रही ईशानी? तो मजा ही हो गया पावर कट में। हाँ ओए कहाँ जा रही है? अरे हमको डर लग रहा है, ऐसे झूल रही है ना, उसका ऊपर में मत गिर जाए। ईशानी दबा दी। यहाँ 11 बजे से पावर कट है एंड अभी भी कोई उम्मीद नहीं आने की दिख रही है। सो हम लोग एक रूम में बैठे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं अंधेरे में रेंग रहे हैं फ्लोर पे एंड दादी नानी पीछे लगी हुई है। सो हेलो, बीच में बहुत लंबा गैप हो गया, थोड़ा हौच पौच हो गया था, लाइट नहीं थी, 7 बजे लाइट आई शाम में एंड बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। तो अब हम घर साफ़ करेंगे, घर क्लीन करेंगे। रात का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, डिनर हो चुका है, किचन साफ़ हो चुका है। लास्टली अब मैं अपने बच्चों को थोड़ा टाइट ड्रेस में लाऊंगी, थोड़ा पाउडर क्रीम लगाऊंगी, उनका भी स्किन केयर करूंगी एंड बेड लगाऊंगी एंड फिर उन्हें सुलाऊंगी। रात का फीडिंग के लिए बॉटल्स अरेंज करके रखूँगी। सो अभी काफ़ी काम पेंडिंग है, मैंने नाइट केयर कर लिया है, वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो मैं एक शॉर्ट में शूट करूँगी, आपको दिखा दूँगी क्या मैंने किया है। सो बिना लेट किए अपना काम करते हैं। घर का हाल तो पूरा मेस्ड अप हो रखा है, पूरा ही बिखरा पड़ा हुआ है, बच्चे खेलते हैं तो सारा सामान बिखर जाता है। तो अब मैं फटाफट इसे अरेंज करूँगी। बेड सेट हो गया है बच्चों का, बॉटल्स लग गए हैं यहाँ पे, नाइट ड्रेस निकल चुका है, अब बस उन्हें पहनाना बचा है। ये है मेरे बेटे के लिए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कॉलिकेट है और ये स्टमक इन्फेक्शन के लिए है ये। सो गया है वो, पर जाके देखते हैं कैसे पिलाना है इसे। डे डजंट एंड हेयर, रात तक में मेरा घर कबाड़ हो जाता है। आई शो यू, ये मेरे घर का हाल, रात तक में डाइपर फेंके हुए हैं, ये सारे बिखरे पड़े हुए हैं। आई हैव टू अरेंज एंड स्लीप क्योंकि मैं ऐसे घर में सो नहीं पाऊँगी। ओके, सो इट्स अ रैप फॉर एवरीबडी एक्सेप्ट मी। आई एम अ मॉम, मैं तो रात भर जगती हूँ, नाइट ड्यूटी लगती है मेरी। बट या आई फॉर्मूला फीड माई बेबीज़। मैं रात को प्रिपेयर कर लेती हूँ, गर्म पानी ठंडा पानी बॉटल सारा रख लेती हूँ एंड सब बहुत लोग आके कमेंट में बोलेंगे कि तुम कैसी मदर हो, फार्मूला फीड करती हो। आई डोंट केयर, यू डोंट नो माई स्टोरी, यू नो बडी टू जज। सो मैं फार्मूला फीड देती हूँ, मैं देते आई हूँ और आगे भी दूँगी। एंड अभी मैं दही जमा रही हूँ उनके लिए क्योंकि कल दोपहर में उन्हें मैं लंच में कर्ड राइस दूँगी। सो आपने कभी देखा है कि इट्स अ रैप बोल के जाने वाली लड़की फिर वापस आ गई है किचन में। अब समझ में आ रहा है कि इंडिया में लोग मोटे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि फूड अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है। तो मैंने डिनर कर लिया, फिर भी मुझे क्रेविंग हो रही है मैगी खाने की। हालांकि ये क्रेविंग मुझे स्वीडन में भी हो सकती है, पर पता नहीं इंडिया का क्या हो जाता है और कैसे होगा मेरा वेट लॉस। पर स्वीडन जा कर के मैं अपने वेट लॉस से फोकस करूँगी। यहाँ क्या है कि अरे 1 क्लिक पे फूड आ जाते हैं, खाना मनपसंद खाना चटोरा जैसा खाओ, तो कैसे होगा वेट लॉस। इसीलिए अभी मैं इंडिया में हूँ तो मैं लीजर टाइम ली हुई हूँ कि अरे कोई नहीं, खाओ पियो, लॉस तो करना ही है वेट। सो मैं स्वीडन जाके वेट लॉस स्टार्ट करूँगी अपना। पर अभी जब तक मैं इंडिया में हूँ आई वॉन्ट टू टेस्ट एवरीथिंग बिफोर आई गो। सो मे बी दैट्स द रीज़न कि चटोरापंती मेरा रुक नहीं रहा है, मैं खाए जा रही हूँ पागलों की तरह। बट इट्स ओके, जब तक मैं यहाँ हूँ 1 महीने और, तो तब तक खाऊंगी एंड जब स्वीडन जाऊँगी तो फिर करना ही है वेट लॉस, यहाँ पे बच्चे करा ही देंगे। तो ये है रीज़न इंडिया में लोगों का मोटा होने का। सो हेलो लवली पीपल, रात के 1:30 बज रहे हैं एंड मैं जगी हूँ क्योंकि मैं तो नाइट ड्यूटी पे रहती हूँ। पर आज रीज़न कुछ और भी है क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है एंड बच्चे गर्मी से परेशान हो रहे हैं। सिंस माई हस्बैंड इज़ नॉट हेयर, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, बहू का काम, बेटी का काम, मम्मी का काम एंड आई एम बीइंग हिम ऑल्सो। बट समझ में नहीं आ रहा है कि किससे हेल्प लूँ क्योंकि सब अपनी फैमिली में बिज़ी है। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। पर थैंक्स टू माय सोसाइटी ऐप कि वहाँ पे हेल्प मिल गई मुझे पता चल गया कि एक्चुअल प्रॉब्लम हो क्या रही है। सो लेट्स सी आज का रात कैसे कटता है, बस रात अच्छे से कट जाए क्योंकि रात की नींद बहुत इंपॉर्टेंट, अदरवाइज़ बच्चे पूरे दिन क्रैंकी रहेंगे। सो आई डोंट वांट दैट। मेरा बेटा उठ रहा है, मुझे उसको फीड कराना है, तो मैं चलिए अभी फीड करा रही हूँ। ऑल्सो अ लिटिल अपडेट है कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी
काम तो नहीं कर रहा है, पर मेरा इन्वर्टर भी आज ही धोखा देना था, वो भी वैसे ही काम कर रहा है। तो और इसी चक्कर में जहाँ मुझे 60-60 के रेशो में ठंडा और गर्म पानी मिलाना था, मैंने दूध पूरे के पूरे गर्म पानी में बना दिए। अब मुझे वेट करना पड़ रहा है, उसे ठंडा होने का वेट कर रही हूँ मैं। कितना एब्सेंट माइंड हो गई हूँ। अगर 4-5 चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हों तो यू टेंड टू मेक मिस्टेक्स। सो जहाँ मुझे ठंडा पानी मिलाना था, मैंने पूरे गर्म पानी में दूध बना दिया है। एंड एकांश थोड़ा हिल रहा है, उसे भूख भी लगी है, पर मैं सब खौलता दूध तो पिला नहीं सकती उसे। सो आई एम वेटिंग। मैंने एसी को पावरफुल मोड में किया ताकि रूम ठंडा हो, एंड दूध जल्दी ठंडा हो, क्योंकि गर्मी का टाइम जल्दी ठंडा नहीं होता। सो ऑल इन ऑल दिन बहुत ही ब्लंडर भी था। सब कुछ ही ब्लंडर हुआ है। खाना जल गया, इलेक्ट्रिसिटी दिक्कत कर रही है, इन्वर्टर धोखा दे दिया, दूध में मैंने मिस्टेक कर दिया। अब पता नहीं आगे और क्या होने वाला है। दिन तो ख़त्म हो गया है, पर ये दुख का नहीं ख़त्म होता है। ओके लवली पीपल, मैं व्लॉग ख़त्म नहीं कर पाई क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और उस दिन लाइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगा था। पावर कट हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दिया था, रात भर लाइट नहीं था। सो मैं उलझी रह गई बच्चों के साथ। सो अभी ख़त्म करती हूँ। होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर और अच्छा लगा हो तो मैं और ट्राई करूँगी डेली व्लॉग्स बनाना, पर आई कैन नॉट प्रॉमिस। मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी कि मैं फ्रीक्वेंट बनाऊँगी, पर कोशिश करूँगी। बाय।